वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। ब्रेक के बाद महाबहस में आप सबका स्वागत है। शक्ति, क्या वास्तव में किस सिद्धांत को सामने में रखते हैं और फिर गैर सैद्धांतिक राजनीति कर रहे हैं पूरी तरह से? नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, चाहे बिहार के ही परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर लें, वहां की जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड, दोनों का जो चरित्र रहा है वो कमोबेश एक ही रहा है। लालू यादव ने जातिगत समीकरण को साथ लेकर 10 साल शासन किया वहां पे, ठीक है, और आज वो कांग्रेस से विरोध की राजनीति से पैदा हुए थे और आज इसके साथ उनको बैठने में कहीं कोई गुरेज नहीं है, ठीक है। मंत्री भी रहे और उसके दूसरी तरफ देखिए जनता दल यूनाइटेड के नेता। मुमकिन होगा क्या कि नीतीश, लालू, रामविलास सब एक साथ कांग्रेस के साथ? नहीं, अब क्या चाहता हूं इस विषय पे कि मैं ये देखता हूं कि अगर नीतीश आ सकता है वहां से, क्या लालू और रामविलास भाजपा के साथ जा सकते हैं? ये तो बड़ा सही है। हाँ, अब ये एक्सप्रेस है। तो अब आप जो बोले गैर सैद्धांतिक, हाँ, तो यही जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार दोनों एंटी बीजेपी की हैं। के समय में दोनों धरना दिए थे। हाँ, वही कह रहे हैं। इसलिए सिद्धांत अब बचा नहीं भारतीय राजनीति। ये देखना चाहिए कि नेता अपने हित के लिए कॉलर ले लीजिए। आप एक जनाब बोले का हिमाचल से। हाँ, बोलिए। हमारा कहना है 65 साल और इस कभी नहीं होना चाहिए। संप्रदायवाद को हवा नहीं देनी चाहिए। एक सही तरीके से होना चाहिए और जो उसको आगे आने के लिए उसको महत्व देना चाहिए। ऐसा लीडर हमें चाहिए देश के लिए। तो करके कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को अगर आप लाएंगे तो हम आपका साथ छोड़ देंगे बीजेपी को। इसमें फिर इसके मतलब है ऐसा अपॉर्चुनिज्म नहीं होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं चाहे जेडीयू का ही प्रधानमंत्री उसका भी बन सकता था। ये थोड़ी बात है। अब इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी और उसको अधिकार है कि वो अपना नेता वो डिक्लेयर करे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, शक्ति कह रहे थे आप कांग्रेस के साथ अगर जाते हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई थे भटक करके अगर रात शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं है। एक तो ये तो पहली चीज कि यही होगा, देश की जनता को बेवकूफ बनाया जाएगा, आईवाश किया जाएगा, देश के सामने नई तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे। कांग्रेस के साथ गए तो नीतीश नहीं रहेंगे ना। जी हाँ, ये समझ आपको कि अगर कांग्रेस वो महासागर है कि नीतीश उसमें जाएंगे तो लालू और रामविलास जैसी ही स्थिति बना देगी कांग्रेस उनकी। जो आज यहाँ पे किंग मेकर बने घूम रहे हैं वो स्थिति नहीं बचेगी। वो इसलिए कांग्रेस में नहीं जाएंगे। इतनी बड़ी गलती वो नहीं। आप अगर आप ध्यान से अब देखें जो भी व्यू यहाँ उभर कर आ रहा है, आप नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को देखें तो लॉजिकल रही है। वो अपने आप को इतनी दूर ले गए हैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी विरोध में। मान लीजिए बीजेपी इनकार कर देगी, नहीं हम तो नहीं, क्या नीतीश कुमार तो उसका साथ छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपने ऐसी पोजीशन ले ली है। अब साथ जब छोड़ेंगे तो तब क्या करेंगे? क्या पास 23% वोट है। तब ये जनता को जो उनका वोट बैंक है, जिनका वो साल से जिस पार्टी के साथ हैं उसको छोड़ दिया हमने। एक व्यक्ति के मुद्दे पर नहीं छोड़ अभी तो कह सकते हैं फिर क्रेडिबिलिटी करनी है नहीं चाहिए। आप इतनी दूर ना जाए। देखिए पॉलिटिक्स में, देखिए मैं आपको बता, नहीं मैं आपको एक चीज एक उदाहरण मैं आपको, हम लोग उनके साथ बैठे थे तो किसी मुद्दे हो रही थी तो प्रमोद महाजन ने कहा देखिए हम लोगों को जसवंत निकलने का रास्ता ही ना बचे। अभी नीतीश कुमार वही कर रहे हैं। इतनी रास्ते अब आ गया हूं और उनको बीजेपी का साथ छोड़ना पड़ेगा। बचेगा क्या? कांग्रेस।
ज्यादा नुकसान जो होगा वो नीतीश को, बीजेपी को तो हो ही सकता है, नीतीश कुमार को भी होगा। और लाभ किसको होगा? आज की तारीख में भी ये ना भूलिए, लालू यादव के पास उसका वोट बैंक है और कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो इन सबको पीछे छोड़ देंगे, छोड़ सकते हैं। और उनके युवा का तेजस्वी अब इसके लिए तैयारी भी कर रहा है। लेकिन एक सहाय साहब से इंपॉर्टेंट सवाल है, पहली बात कि और वो नीतीश कुमार इतने बेवकूफ नहीं है, पहली बात का साथ छोड़ दीजिएगा तो आप जीरो हो जाइएगा। नीतीश कुमार जाना पड़ेगा या कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, जीत सकते हैं वो, बिल्कुल जीत सकते हैं। आप बिहार की राजनीति 23% वोट है उनके पास, आज की तारीख में भी 23% वोट है। 23% वोट से आप कितनी सीटें की राजनीति की बात कर रहे हैं? पहले बिहार की राजनीति की बात कीजिए। बिहार की राजनीति में एक मिनट सुन लीजिए, बिहार की राजनीति में वही तो कमल जी कह रहे हैं कि आप लालू को कमजोर ना समझिए, लालू कमजोर नहीं है। लालू का वोट पिछली विधानसभा में भी लालू और उसका वोट उससे ज्यादा था नीतीश कुमार से, कंबाइंड वोट से कम था। साहब एक मिनट आप प्रश्न पूछेंगे, मैं बोलूं? नहीं, प्रश्न मैं पूछ लूं पहले। हाँ, प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये अब संभावित दिख रहा है कि नीतीश कुमार अपने को उस स्थिति में ले आए हैं या अभी वो स्थिति बोल रहे हैं? बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? हमसे बोल रहे हैं, दुबई से। बोलिए, सुन रहे हैं आपको। आप चर्चा कर रहे हैं जिसका मोदी का, लेकिन आप लोग मसला कोई हल नहीं करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। नहीं, हम लोग क्या नीतीश कुमार अपने आप को इस पोजीशन में ले आए हैं जहां निकलना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि दुरूह स्थिति बनती जा रही है? और क्या ये तय माना जाए कि मोदी ही होंगे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, इसलिए अब उनके सामने कोई चारा नहीं बचेगा? क्योंकि ये स्थिति तभी बनेगी, निकलने का रास्ता तब उनके लिए बंद हो जाएगा जब मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे बीजेपी की तरफ से। आशुतोष जी, मुझे हंसी आ रही है। जो स्पष्ट दिख रहा है उसको आप में से कोई नहीं, माफ करिए, देख पा रहा है। क्या दिख रहा है? स्पष्ट ये दिख रहा है, नहीं हो रहे हैं प्रधानमंत्री। फिर वही बीच में बोलिएगा तो मैं क्या बोलूं? आप बोलिए। मैं कह रहा हूं स्पष्ट जो दिख रहा है आप लोग कोई नहीं देख रहे हैं, और स्पष्ट ये दिख रहा है कि सब लोग नीतीश को देख रहे हैं। आज सच्चाई यही है। सब फिर वही, अगर वो ना बोले, अरे पूरा देश नीतीश की ओर देख रहा है। कल और ही रह जाएंगे क्या? दर्शक बन के रह जाएंगे क्या? वो एक तमाशबीन रहेंगे? देश दर्शक बना हुआ है। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, क्या रेजोल्यूशन आएगा। अरे तो आप लोग देखिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित न हुई। ये उपलब्धि है नीतीश। जहां राजनीतिक संभावनाओं की आप बात कर रहे हैं कि यदि बीजेपी से अलग हुए तो नीतीश क्या करेंगे, तो मेरी बात सुन लीजिए। नवीन पटनायक होंगे। समाजवादीज ऑफ बिहार विल यूनाइट। कांग्रेस में नहीं जाएंगे। कौन समाजवादी हैं बिहार में? फिर भाई नीतीश और लालू मिल सब अरे तो यही तो मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। मिल ही जाएंगे कि ये जो पुराने अगर दम किप्पा वाले, दलित मजदूर किसान पार्टी वाले, नहीं, दलित मजदूर किसान पार्टी वाले मिल जाएंगे क्या? अगर ये सब समाजवादी मिल जाएंगे और नीतीश और लालू इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बिहार की जनता इसको स्वीकार कर लेगी? यही तो सबसे बड़ा और यक्ष सवाल है। लेकिन पता नहीं अब कमल जी के सहाय साहब बहुत आप सवाल का जवाब दे दे। कमल जी के कांग्रेस आ गई फिर सत्ता में, इतने भ्रष्टाचार के बावजूद देश ने स्वीकार कर लिया। अरे स्वीकार करने नहीं करने से क्या होता है इस भ्रष्ट तंत्र में? सवाल ये है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जहां पे या तो आप राजनीति पे डिस्कस करिए या मोरालिटी पे करिए। अगर जीतना ही लक्ष्य है, जैसे भाजपा चाहती है या कांग्रेस चाहती है, कोई भी पार्टी जीतने के लिए, मतलब दर्शकों को ये देखने के लिए मिलेगा कि नीतीश जी लालू जी हाथ मिला के कह रहे हैं कि भाई बिछड़ गए थे, अब हम वापस आ गए। हाँ, अरे सुबह का भूला शाम को मिल जाए तो भूला नहीं। फिर वही, अरे जब राजनीति में नीतीश और मोदी साथ आ गए आज से 10 वर्ष पहले, तो ये नहीं हो सकता क्या? एक कॉलर लीजिए,
एक कॉलर लीजिए। जनाब बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? बड़ी बड़ी उल्टी गंगा बहने जा रही है हमारे बहस में। बोलिए जनाब, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जी कलकत्ता से बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं कलकत्ता से। हाँ, कोलकाता से जी। बोलिए जनाब। जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जी। जो व्यक्ति के ऊपर जो इतनी छिड़ती है कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, किसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाए, ये राजनीति के शास्त्र के अनुसार नहीं है। जो पार्टी मेजोरिटी में आएगी उस पार्टी को अपना नेता चुनने का उस समय अधिकार होगा। मुन्ना साहब, क्या है कि अभी वर्ल्ड वाइड एक फिनोमिना चल रहा है, आप देखेंगे कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तरफ पॉलिटिक्स थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, जो क्रेडिबिलिटी का सवाल है, क्योंकि अब जनता ये पूछने लगी है कि कौन नेता है, किसको हम वोट कर रहे हैं, कौन रूल करने के लायक है। इसलिए ये राजनीति का एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक पक्ष आ गया है जिसमें नेता के साथ जनता जाते हैं, और वो दम है। हाँ, दम है, बिल्कुल। दम क्या है मैं बताता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसीलिए मैं कहा कि समय का इंतजार करिए। जिस प्रणाली में हम है अभी, राष्ट्रपति प्रणाली पे हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे हमारा देश है। इसमें चुने हुए सांसद ये तय करते हैं और मेजॉरिटी पार्टी के चुने हुए सांसद, लेकिन दबाव बनाया जा रहा है कि अभी डिक्लेयर करो। विसंगति यहीं पैदा हो रही है ना। जो पुस्तकों में लिखा है उसके खिलाफ समय को पहले खींचने की कोशिश हो रही है। तो माननीय नीतीश जी को सोचना चाहिए, सबसे ज्यादा सबको सोचना इस चाहिए। मुद्दे पर वो कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं, कर रहे हैं। और मैं फिर आपको याद दिला दूं कि राजनीति इसी को कहते हैं, कितना अटेंशन आप ड्रॉ करते हैं। देखिए, अर्जेंसी को समझिए। 2014 के चुनाव हैं और उसमें साल नहीं, महीने नहीं, दिन बाकी रह गए हैं। और नीतीश कुमार को जो नरेंद्र मोदी का जो वेग है वो जो तीव्र गति से बढ़ रहा है कि भाजपा तो क्या शांत हो ही गई है, उनके पक्ष में लगभग आ चुकी है। अब नीतीश कुमार उनका वेग रोकना है। शिवसेना भी आ गई जो कल तक नहीं, वो भी आ गई, तो वेग कितना बढ़ रहा है, तो उनका वेग है उसको रोकना है। और जब ये वेग नहीं रुकेगा तो कहीं ये ना हो कि भाजपा, नरेंद्र मोदी बिहार में बहुत आगे निकल जाए। एक दर्शक और जुड़ रहे हैं, जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? बोलिए जनाब। सऊदी से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। सऊदी से बोलिए, सुन रहे हैं आपको। सऊदी से बोल रहे हैं। बोलिए। आप अपने टेलीविजन को थोड़ा सा बंद कर दीजिए और हमसे बात करिए। हेलो। बोलिए। तो अब क्या है, अगर ये इलेक्शन 2014 का चुनाव, उसमें सेकुलर पैनल और वर्सेस डेमोक्रेटिक या कम्युनल पैनल हुआ, तो उसमें देखिए लालू प्रसाद यादव कोई कमेंट्स नहीं कर रहे हैं इस पूरे सिनेरियो में। वो चुप बैठे हुए हैं, टकटकी लगाए बैठे हुए हैं, नो कमेंट्स। डरे हुए हैं नहीं, तो मौके की तलाश है। नहीं, शक्ति ये कह रहे हैं कि साहब की लालू नीतीश आ सकते हैं साथ। आपको लगता है कि ऐसी घटना होने वाली हो, और जैसा कमल जी कह रहे हैं कि बिहार की जनता उनको पचा लेगी इस रूप में, आपको लगता है कि मुमकिन है? नहीं, व्यक्तिगत तौर पे मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जितना विद्वेष, राजनीतिक विद्वेष इन लोगों के बीच में है, हाँ, वो पड़ती हुई मुझे दिख नहीं रही। विद्वेष भी नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश जी दोबारा सत्ता में आए, वो इसलिए आए क्योंकि लालू जी का जो एंटी इनकम्बेंसी बिहार में है वो 2010 में भी कंटिन्यू था, इसलिए वो दोबारा सत्ता में आए। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? गिरिराज सर, खिलचीपुर से। हाँ बोलिए सर, हमारा ये कहना है कि जो लोग नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, तो वो जो विरोध कर रहे हैं, तो जैसे कि जो गोधरा कांड हुआ था, तो उस कांड का रिएक्शन हुआ था गुजरात में जी, तो आप लोग उस कांड की क्या कारण था जो मुस्लिम वोट की जो राजनीति कर रहे हैं कि गोधरा कांड था मेन कारण, तो उस बात को क्यों नहीं आगे ला रहे हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ शक्ति बोलिए। मेरा ये कहना है कि देखिए, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा नीतीश कुमार लिए, लेकिन नीतीश कुमार ने क्या दिया पिछले 8 सालों में बिहार को, ये प्रश्न है। नहीं, अभी एकदम शुद्ध राजनीति की बात कर रहे हैं। हाँ बताइए। क्या नीतीश कुमार जी
लालू यादव के साथ या रामविलास, अगर लालू जी के साथ हैं तो एक प्रकार से रामविलास जी के साथ हैं। रामविलास जी नीतीश और लालू को कह रहे थे सांपनाथ और नागनाथ है। नहीं देखिए, तो पहले ही कहा कि सिद्धांत की तो बात रही नहीं भारतीय राजनीति में, और राजनीतिक साहब कह रहे हैं कि ऐसी संभावना हो सकती है। हाँ, हो सकती है। राजनीतिक लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। चलिए कुछ भी कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद महाबहस में चर्चा करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े। बोलिए जनाब, कहां से बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हेलो। अरे जनाब हम सुन रहे हैं, आप खूब बोलिए, जम के बोलिए। हाँ बोल ही रहे थे नीतीश कुमार के विषय में जी। नीतीश कुमार जी जो अपना नाम बार बार इसलिए देना चाहते हैं, क्या मैं भी तो प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, तो मोदी का विरोध करेंगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक कह रहे हैं, सभी किंग मेकर बनना चाहते हैं। लेकिन ब्रेक के बाद महाबहस में चर्चा करेंगे कि क्या नीतीश, लालू और पासवान साथ आ सकते हैं और बिहार की जनता इसको स्वीकार कर लेगी। एक ब्रेक के बाद। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है? फर्क तो है सर। तो पेप्सी रहा।